नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 2 मई 2023। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों, जिसमें बेसिकली यहाँ पर बात है हालांकि इंटरनेशनल अफेयर्स की, लेकिन ये कहीं ना कहीं नेशनल न्यूज के तौर पर हमारे इंडिया में आपको क्वेश्चन बनाकर दे सकता है। ठीक है, जैसे साहबुद्दीन छुप्पू टेक्स ओथ एज बांग्लादेश 22nd प्रेसिडेंट। क्योंकि अपॉइंटमेंट है और बहुत ही बड़े पोस्ट पर है ना, इसलिए यहाँ पर ये सेगमेंट क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंडरस्टूड। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ जो अभी रिसेंटली बहुत सारे टाइप्स हुए हैं, उनको लेकर भी यहाँ पर ही क्वेश्चन आ सकता है। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन छुप्पू has become the 22nd president of Bangladesh, taking over from Abdul Ahmed, a ceremony attended by Prime Minister Sheikh Hasina, politician, judges and senior officials. राइट, तो यहाँ पर आपको ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं है। यहाँ पर आपको इनका नाम याद रखना होगा, शहाबुद्दीन छुप्पू, जो कि 22वें प्रेसिडेंट बने हैं किसके, बांग्लादेश के। और प्राइम मिनिस्टर वहां की कौन है, शेख हसीना। ठीक है, ये मैं आप लोग को बता दूं। साथ ही साथ यहाँ पर ही वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड इन फेब्रुवरी दिस ईयर एज द कैंडिडेट ऑफ द रूलिंग पार्टी, एंड देयर after the ceremony he signed the documents for the office of the president, right? So it's very very important, very important। हम इनका नाम याद रखेंगे। दूसरा पैरामीटर यहाँ पर पोजीशन पर बन सकता है कि कौन से नंबर की पोजीशन पर ये यहाँ पर प्रेसिडेंट बने हैं। क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हु रिसेंटली टुक ओथ एज 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, तो करेक्ट हो जाएगा आपका शहाबुद्दीन छुप। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे, राइट, RBZ plans to introduce gold-backed digital currency as legal tender in an attempt to stabilize its depreciating local currency, right? जिम्बाब्वे की करेंसी बहुत डिप्रिशिएट हो रही है एज कम्पेयर टू अदर नेशंस करेंसी। वहां पर रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने ये एक स्टेप लिया है कि वो इंट्रोड्यूस करने चाह रहे हैं गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी को। ठीक है, तो यहाँ पर द डिजिटल गोल्ड कॉइन टोकन्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी backed by gold held by RBZ, and this will enable holders to solve small amount of Zimbabwean dollars to exchange their money or from tokens to protect themselves against the exchange rate fluctuations। दोस्तों होता क्या है, मैं आपको बता दूं, जितना गोल्ड किसी भी कंट्री के रिजर्व बैंक के पास होता है ना, उतने ही नोट वो क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। अंडरस्टूड, ये क्राइटेरिया है ना। जैसे अगर मान लीजिए आरबीआई की बात करूं, मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं, उसके बाद जितना गोल्ड होगा उसके अगेंस्ट में ही वो नोट करेंसी क्या कर सकता है, प्रिंट या फिर मिंट कर सकता है। अंडरस्टूड, क्योंकि आपने देखा होगा नोट के ऊपर लिखा हुआ रहता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ रुपीज वॉट एवर, 500 200 100 2000 वॉट एवर इट माइट बी। तो ये क्यों लिखा हुआ रहता है, क्योंकि वो ये दावा करता है कि अगर मान लो लीगल करेंसी नोट की अगर कोई वैल्यू नहीं भी रहती ना, तो आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं, उतना गोल्ड उसके अगेंस्ट मेरे पास पड़ा है। तो जितना गोल्ड किसी रिजर्व बैंक के पास होता है ना, उतना ही करेंसी वो क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। ठीक है, चाहे डिजिटल हो चाहे फिजिकल हो। तो हाउ विल द न्यू डिजिटल करेंसी बी बैक्ड बाय गोल्ड इन जिम्बाब्वे, तो करेक्ट हो जाएगा द गवर्नमेंट विल होल्ड गोल्ड रिजर्व्स टू बैक द करेंसी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 की। अपॉइंटमेंट है फिर से केवीजीबी के चेयरमैन बनाए गए हैं श्रीकांत बंडीवाल। ठीक है, तो यहाँ पर श्रीकांत एम बंडीवाल has become the new chairman of Karnataka Vikas Gramin Bank, taking over the position of his predecessor. Prior to the appointment of Bhadiwad, served as a head of the Patna Circle of Canara Bank, also gained experience in working as a secretariat of bank's head office। तो काफी अच्छा बैकग्राउंड इनका रहा है, काफी इन्होंने काम किया इस बैकग्राउंड के साथ, और यहाँ पर इन्हें चेयरमैन बनाया गया है केवीजीबी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बैंकिंग अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनके नाम पर, डेफिनेटली हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, तो करेक्ट हो जाएगा श्रीकांत एम भंडीवाल। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। आईआईटी मद्रास रिसर्च स्कॉलर्स सुसाइड 5 मेंबर इंक्वायरी कमेटी फॉर्म। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, सचिन कुमार जैन, अ रिसर्च स्कॉलर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास, डाइड बाय सुसाइड, which has prompted the institute to form an inquiry committee to investigate the matter. The 5 member inquiry committee appointed on 25th of April will be headed by former Tamil Nadu Director General of Police. ठीक है, and the committee will investigate the circumstances leading to Sachin Jain Kumar's
Sachin Kumar Jain suicide and will report the findings. ओके, तो यहाँ पर बेसिकली आईआईटी मद्रास के एक रिसर्च स्कॉलर ने, सचिन कुमार जैन जिनका नाम था, उन्होंने सुसाइड किया और उनकी सुसाइडियल पर अब एक इन्वेस्टिगेशन बैठी है 5 मेंबर कमेटी की। ठीक है, अब वो सारे मसले को इन्वेस्टिगेट करेगी और अपनी रिपोर्ट्स को सबमिट करेगी कि क्या वजह रही थी उनके पीछे इस बड़े कदम उठाने की। ठीक है, तो विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज प्लानिंग टू सेट अप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन तंजानिया? तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा आईआईटी मद्रास। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। नासकॉम नेम्स अनंत महेश्वरी प्रेसिडेंट माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एज चेयरपर्सन फॉर 23-24। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने अपॉइंट किया है नासकॉम का चेयरमैन अनंत महेश्वरी जी को, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अनंत महेश्वरी द प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नासकॉम फॉर द पीरियड ऑफ 23-24, सक्सीडिंग कृष्णन रामानुजन, the president of Business Technology Services at Tata Consultancy Services, who held the position for the year 22-23. Additionally, Rajesh Nambe, the chairman and managing director of Cognizant India, has been named the vice chairperson of NASCOM. Right? तो यहाँ पर बेसिकली चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का नाम आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर इनके नेम पर ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नासकॉम एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, तो among the following to which Microsoft India recently appoints as president of NASCOM? तो करेक्ट हो जाएगा आपका अनंत महेश्वरी। आगे बात करते हैं, हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के पहुंच चुके हैं दोस्तों न्यूज नंबर 6 के ऊपर। एक इंटरनेशनल अफेयर्स से ये न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। ऑस्ट्रेलिया टू होस्ट थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट ऑन May 24 इन सिडनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। क्वाड समिट कौन, ऑस्ट्रेलिया करने वाला है होस्ट, कहाँ पर, सिडनी में। Milestone in the growing cooperation between the four democracies of Indo-Pacific region, that is US, Japan, India, and Australia, has been seeking to promote free and open Indo-Pacific with a focus on maritime security, infrastructure development, and economic integration. Right? तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा क्वाड। ठीक है, क्वाड समिट इस बार जो होस्ट करने वाला है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और कहाँ पर करेगा, तो सिडनी में करेगा, ये ध्यान रखना। इस क्वाड में मतलब क्वाड्रिलेटर में 4 होते हैं ना, तो 4 यहाँ पर कंट्रीज है, यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो अपने यहाँ पर जो मैरिटाइम सिक्योरिटीज है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करेंगे, डेवलप करने के लिए कुछ बातें करेंगे, कुछ एडवाइसेस लेंगे, देंगे, आपस में शेयर करेंगे। ठीक है, और जितना हो सके उतना हमारे आपस के चारों के बीच में जो ट्रेड है उसमें बैरियर्स कम करेंगे। तो यहाँ पर द थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट विल बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया एंड द क्वाड इज द स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग ऑफ 4 कंट्रीज इन द डैश रीजन। तो करेक्ट हो जाएगा इंडो पैसिफिक। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 की। राइट, तो इंडिया पेवेलियन एट ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन इनॉग्रेटेड एट दुबई। जीटेक्स की बात यहाँ पर की जा रही है दोस्तों, ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन। ठीक है, ये दुबई में इनॉग्रेट हुआ है। ठीक है, by the Consul General of India in Dubai, Dr. Aman Puri. On April 26, 2023, organized by the Services Export Promotion Council with the support of Department of Commerce, Ministry of Commerce, Industry and India Pavilion at GTEX 23 at Dubai World Trade Center, Dubai, UAE. Right, very very important from your exam point of view। कैसे, सिर्फ आपको इनका नाम याद रखना है। राइट, और GTEX की फुल फॉर्म। तो यहाँ पर वेयर इज द ग्लोबल एजुकेशन ट्रेनिंग एग्जीबिशन टेकिंग प्लेस, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर पर क्वेश्चन आपको मैंने बनाकर दिखाया है। करेक्ट हो जाएगा दुबई, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 की। एक इंपॉर्टेंट डे के साथ यहाँ पर इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 2023। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट गर्ल्स इन आईसीटी डेज एनुअल इवेंट सेलिब्रेटेड ऑन द 4th Thursday of April every year on 4th Thursday of April। राइट, तो यहाँ पर बेसिकली जितनी भी एम्पावरिंग ऑफ गर्ल्स है, यंग वेमेन है, इनको एक्सप्लोर परस्यू करियर किसमें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी में, ताकि वहाँ पर जेंडर इक्वालिटी आए। ठीक है, और साथ ही साथ डाइवर्सिटी आए, क्योंकि अब लड़कियां भी कहीं लड़कों से पीछे नहीं है। आप कोई भी सेगमेंट उठा के देख लो, कोई भी सेक्टर उठा के देख लो, टीचिंग हो गया, ठीक है, फ्लाइंग हो गया, मिलिट्री हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, जर्नलिज्म हो गया, डांसिंग हो गया, एक्टिंग हो गया,
कुछ भी हो, कोई भी सेक्टर में लड़कियां पीछे नहीं है, ठीक है। तो दिस ईयर इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 27th ऑफ अप्रैल विद द थीम ऑफ डिजिटल स्किल्स फॉर लाइफ, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम दिया गया है, तो थीम तो याद करना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे एनुअल इवेंट सेलिब्रेटेड ऑन 4th Thursday of April. व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल आईसीटी डे 2023? तो करेक्ट मैंने आप लोगों को बता दिया, डिजिटल स्किल्स फॉर लाइफ। देखो क्या होता है ना, कभी कभी डे पर या डेट पर, या अगर उसका कोई एम है, या तो कोई मोटो है, या फिर उससे बड़ी बात कि अगर कोई थीम है, तो इन पर आपके क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। पीएम मोदी इनॉग्रेट 6th एडिशन ऑन वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023। तो पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एंड एड्रेस द वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इन इंडिया conference at Pragati Maidan in New Delhi via video conferencing, and the conference was attended by health ministers from across the world as well as delegates from West Asia, SAARC, Asian, African regions. PM Modi underlined the One Earth, One Health follows the same set of beliefs is an example of same thought in action. The vision extended to the whole ecosystem, including plants, animals, soils, rivers, emphasizing that everything around us is healthy. And why not? Right? देखो, आसपास की चीजें स्वच्छ रहेगी तभी तो हमारा जो जीवन है वो ठीक रहेगा। अगर कुछ भी गंदगी होती है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल में आता ही आता है दोस्तों, ठीक है। तो फॉर द वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन आवर सराउंडिंग्स, राइट। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बन सकता है? व्हाट इज द थीम ऑफ 6th एडिशन ऑन वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी? तो करेक्ट हो जाएगा वन वर्ल्ड वन हेल्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 10। आज के इस सेशन की आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर लास्ट ही न्यूज रहेगी। दलाई लामा, आपने जरूर इनका नाम सुना होगा, हैज बीन प्रेजेंटेड विद 1959 रमन मगसया अवार्ड and residence of members of the award foundation personally after 64 years। दलाई लामा रेजिडेंस में है, वहां पर जाकर इन्हें एक मतलब 64 साल के इंतजार के बाद जो रमन मंगुसई अवार्ड फाउंडेशन के मेंबर्स थे उन्होंने प्रेजेंट किया पर्सनली जाकर। एंड द अवार्ड वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन गिवन टू द स्पिरिचुअल लीडर फॉर दिस एक्सेप्शनल लीडरशिप इन द तिब्बतियन community courageous fight in safeguarding the sacred religion and serves as a foundation of their culture and way of life, right? very very important, इन्होंने तिब्बतियन जो कल्चर है ना उसकी जान बचा रखी है, और कहीं ना कहीं उसकी जान है भी दलाई लामा। अब जाइए आप उत्तराखंड जाइए, आप नेपाल जाइए, है ना, आप इंडिया के बहुत सारे ऐसे ऐसे साउथ ईस्ट एशिया इंडिया में चल जाइए, तिब्बतियन मतलब आपको इतने धार्मिक होते हैं वो लोग, इतने फ्रेंडली, उनका एवरीथिंग इज सो क्लियर, वेरी प्योर। बहुत अच्छा लगता है, मतलब अगर आप कभी इस कल्चर को विजिट करें तो। So after a 64-year wait, members of Raman Award Foundation personally presented 1959 Raman Magsaysay Award for Dalai Lama as its resident. And what is the Raman Magsaysay Award? So this is a prestigious award for the public service in Asia. इस नाम ध्यान रखिएगा इस अवार्ड का। ये अवार्ड दिया किसको जाता है, किस लिए दिया जाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ना। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग हेल्पफुल लगा होगा। रेगुलर यूट्यूब चैनल आप हमारा फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल होम सेक्शन पर मंडे टू सैटरडे आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, शॉर्ट्स मिलेंगे, लाइव मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा, कम्युनिटी मिलेगी। साथ ही साथ ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी 24/7 आप हमें फॉलो अप कर सकते हैं, हम आपके लिए खड़े रहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और विजिट करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको सभी प्रकार के लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप, फ्री प्रिपरेशन शीट वगैरह सब कुछ मिलेगी। साथ ही साथ व्हाट्सएप पर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, और टेलीग्राम पर आप डायरेक्टली मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं, कोई भी अगर आपको इश्यू होती है रिलेटेड टू लिंक एंड पीडीएफ, राइट, इवन द क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स एनी टाइम एनीवेयर, राइट। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल अप ले जाइए विजन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।